हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर जीके में। और आज के वीडियो में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, एमपी जीके के संदर्भ में आज बात करने जा रहे हैं पर्यटन। जी हाँ, पर्यटन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिससे एग्जाम पर क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो हमने पर्यटन से रिलेटेड जो वीडियो है वो फर्स्ट पार्ट में आपने देखा होगा, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन लगवाए थे। और आज के इस वीडियो में हम 25 फिर से क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, यानी 50 क्वेश्चन में उन क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया गया है जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों, है ना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं लगाया पर्यटन का तो उसको जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। पर्यटन से बिल्कुल एग्जाम पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बात की जा रही, देखिए बांधवगढ़ के किले की शिलालेख किस भाषा में है। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखना होगा साथियों आपको। देखिए ऑप्शन आपके चारों के चारों आपको दिखा देता हूँ। देखिए चारों ऑप्शन देखिएगा। देखिए ये ऑप्शन आपके सामने है। पहला जो क्वेश्चन आपका ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन है संस्कृत। जी हाँ, क्या संस्कृत भाषा में लिखित अभिलेख है, या इसके अलावा आपसे पूछा जा रहा है क्या से पाली भाषा में है, या प्राकृतिक भाषा में, या ब्रज भाषा में। तो साथियों अगर इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, संस्कृत। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि सभी भाषाओं की जननी किसे कहा जाता है साथियों, संस्कृत भाषा को कहा जाता है। जी हाँ, संस्कृत भाषा से ही सभी भाषाओं का जन्म हुआ है, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। तो बांधवगढ़ किले के शिलालेख किस भाषा में है, याद रखिएगा साथियों, संस्कृत भाषा में है। आपको याद रखना होगा, ये रीवा रियासत के महाराजा थे, एक व्याघ्रदेव करके नाम आपको याद होगा शायद। तो याद रखिएगा, लगभग 2000 वर्ष पहले इन्होंने निर्माण करवाया था। किन्ने, राजा व्याघ्रदेव ने, जो रीवा रियासत के राजा थे। विशेष रूप से आपको याद रखना होगा साथियों। चलिए क्लियर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जी हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो बात की जा रही है, अहमद रॉक शेल्टर किस जिले में स्थित है साथियों। देखिए क्वेश्चन को पहले भली भांति आपको समझना रहेगा। देखिए क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आपको आंसर सर्च करने में लगभग 99% आप करेक्ट कर सकते हैं, है ना। याद रखिएगा, तो पहले नंबर क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा। देखिए अहमद रॉक शेल्टर किस जिले में स्थित है, तो विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा। इसके ऑप्शन जो आपके सामने दिए गए हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिदसा। जी हाँ, बिदसा आपको राइट आंसर लगाना रहेगा आपको। बिदसा, जिसे आप भेलसा के रूप में भी जानते हैं, प्राचीन नाम है इसका। देखिए अहमद रॉक शेल्टर जो है मध्य प्रदेश की बिदसा जिले में स्थित है साथियों, आपको याद रखना होगा। जिसके प्राचीन नाम के रूप में किसे जानते हैं, बिदसा का प्राचीन नाम क्या है, भेलसा भी बोलते हैं, याद रखिएगा साथियों, बिदसा। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमने टॉप 25 एमसीक्यू रखा है इसमें, और इसके पहले वाले जो पार्ट फर्स्ट था ना, अगर आपने अभी तक नहीं लगाया तो प्ले लिस्ट में जरूर चेक करिए, उस वीडियो को भी कंप्लीट लगाइएगा। क्योंकि अगर दोनों वीडियो आप देख लेते हैं ना, तो पर्यटन से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है साथियों, याद रखिएगा। क्योंकि हमने वही क्वेश्चन लिया है जो सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड है। चलिए देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हिंडोला महल और जहाज महल की मध्य प्रदेश के किस जिले में है। यानी हिंडोला महल और जहाज महल बहुत बार पूछे गए हैं साथियों, ध्यान रखना होगा। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि हिंडोला महल और जहाज महल कहाँ पर स्थित है। तो साथियों याद रखिएगा, हिंडोला महल और जहाज महल है, जिसे आप देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल जनरली आप आंसर लगा सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, मांडू। जी हाँ, मांडू विशेष रूप से आप रखिएगा। मांडू जो है, ये आपकी बात करें तो मांडू मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में आता है। कहाँ पर आता है, धार डिस्ट्रिक्ट में आता है। और यहाँ पर बहुत सारे महल बने हुए हैं, जिसमें से हिंडोला महल और जहाज महल प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं एग्जाम पर। तो आपको याद रखना है। इसका निर्माण की अगर बात करें तो इसका जो निर्माण करवाया गया था ना साथियों, याद रखिएगा, होशंग शाह के शासनकाल में किया गया था इसका निर्माण। और इसमें अगर बात करें तो हिंडोला महल का जो शाब्दिक अर्थ होता है, झूलती हुई जगह। क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ, इसका झूलती हुई जगह से संबंध होता है, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपसे पूछा जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, शौकत महल कहाँ पर स्थित है। जी हाँ, शौकत महल कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा साथियों, शौकत महल जो है आपकी विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शौकत महल जो है आपकी ये ऑप्शन आपके देखिएगा, मध्य प्रदेश के भोपाल, यानी मध्य प्रदेश की जो प्रशासनिक राजधानी है वो क्या है आपकी, भोपाल। तो आपको विशेष रूप से याद रखना होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शौकत महल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा, है ना। याद रखिएगा साथियों, भोपाल में स्थित है शौकत महल, आपको याद रखना होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका जो सामने क्वेश्चन देख पा रहे होंगे डिस्प्ले पर, ये देखिएगा।
चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपसे पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश के किस राज्य में प्रसिद्ध सांची का स्तूप है? जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा। सांची के स्तूप से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा निकल कर आते हैं, तो देखिए यहाँ से कितने फैक्ट आपको याद रखना रहेगा। जी हाँ, मध्य प्रदेश नहीं, ये पूरे इंडिया की बात की जा रही है। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध सांची का स्तूप स्थित है? आप सभी जानते हैं सांची के स्तूप का संबंध जो बौद्ध कला से जाना जाता है, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। पूरे भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, याद रखिएगा साथियों, सबसे बड़ा स्तूप है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश देखिए, सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? आप सभी जानते हैं सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों? मध्य प्रदेश के रायसेन नामक जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना रहेगा। और इससे 2-3 पॉइंट और पूछे जाते हैं, तो देखिएगा साथियों। सांची के स्तूप को आप सभी जानते हैं कि यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था, लेकिन याद रखिएगा मध्य प्रदेश के 3 स्थल हैं जो यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। जैसे पहला तो आप सभी जानते हैं कि ये आपका खजुराहो है, जो खजुराहो जो है आपका कब शामिल किया गया था? 1986 में। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपको ये सांची का स्तूप भी आपको विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा। सांची के स्तूप को अगर बात करें तो 1989 में क्या किया गया था? यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था, तो आपको विशेष रूप से याद रखना है। तो पहला क्या हो जाएगा आपको? खजुराहो। दूसरे नंबर में क्या आता है आपका? मध्य प्रदेश में स्थित है सांची। और सांची कहाँ पर स्थित है साथियों? याद रखिएगा, वो मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आपको याद रखिएगा, पूरे भारत का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है, आपको विशेष रूप से याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा साथियों। यहाँ पर जो बात की जा रही है कि भिंड जिले में, जी हाँ, भिंड जिले में प्रसिद्ध किला कौन सा स्थित है? यहाँ पर देखिएगा जो ऑप्शन आपके सामने है, इसमें राइट आंसर की अगर हम बात करें तो भिंड जिले में जो आपका किला है वो अटेर का किला है। किसका स्थित है साथियों? याद रखिएगा, वो अटेर का किला है, आपको याद रखना होगा। भिंड जिले में एक अटेर का किला है जो प्रसिद्ध किला है, विशेष रूप से याद रखिएगा। भिंड जिले से आपको याद रखना है, जो भिंड जिले में गोहद नामक जो स्थान है साथियों, गोहद नामक, कौन सा स्थान है? गोहद नामक एक स्थान है भिंड में। और यहाँ पर याद रखिएगा सबसे कम वर्षा होती है, 55 सेंटीमीटर होती है यहाँ पर वर्षा। तो अगर बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? याद रखिएगा, भिंड का गोहद है ना, गोहद नामक स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है। अब आप पूछेंगे सर सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, किस स्थान पर होती है? तो पचमढ़ी पर होती है, जिसमें 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है लगभग, आपको याद रखना रहेगा। हालांकि जिलेवार अगर पूछा जाए तो फिर बालाघाट लगा सकते हैं आप। क्लियर है? तो यहाँ से आपको इतनी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, यहाँ पर मध्य प्रदेश में सवाई सिंह की समाधि कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में सवाई सिंह की समाधि कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लेकिन पूछा गया आपसे तो बिल्कुल राइट आंसर आपको लगाना रहेगा, साथ है ना। तो देखिएगा, इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। सवाई सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर देख पा रहे होंगे छतरपुर, देख पा रहे होंगे आप ऑप्शन। तो ये देखिए, इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो छतरपुर, जी हाँ, छतरपुर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश में सवाई सिंह की जो समाधि है साथियों, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। याद रखिएगा, यहाँ अगर हम बात करें सवाई सिंह की, तो सवाई सिंह की जो समाधि साथियों, याद रखिएगा, बुंदेली शैली का एक बहुत बढ़िया उदाहरण देखने को मिलता है, आपको याद रखना रहेगा साथियों। ये चारों कोनों पर गढ़ टाइप की समाधि स्थल है। आप जब भी जाएंगे यहाँ पर तो एक गोलाकार गुम्मद के रूप में बनाई गई है साथियों, याद रखिएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, भगवान बुद्ध के शिष्य, भगवान के बुद्ध जो शिष्य थे सारीपुत्र और महामोगलायन, आपको याद रखना है, सारीपुत्र महामोगलायन के अवशेष कहाँ पर रखे गए हैं? आप सभी जानते हैं कि भगवान से जो बुद्ध थे उनके जो शिष्य थे, उनके जो अवशेष हैं वो याद रखिएगा, वो रखे गए हैं आपके सांची, विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा। जिनके अवशेष कहाँ पर रखे गए हैं? आपके सांची पर रखे गए हैं। इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सांची कहाँ पर आता है साथियों? रायसेन जिले में आता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सांची कहाँ पर आता है? रायसेन में आता है साथियों, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। और कब शामिल किया गया था? 1989 में शामिल किया गया था इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, आपको याद रखना रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा,
सिटी ऑफ जॉय, जी हाँ, सिटी ऑफ जॉय अर्थात आनंद की नगरी किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप डबल स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम पर बिल्कुल देखने को मिल सकता है। सिटी ऑफ जॉय और या फिर आनंद की नगरी किसे कहा जाता है साथियों? आप सभी जानते हैं महलों का नगर, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। जी हाँ, मांडू। मांडू की अगर बात करें तो मांडू मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में आता है साथियों, याद रखिएगा, जिसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। याद रखिएगा, सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश में धार डिस्ट्रिक्ट पर स्थित है मांडू। मांडू को सिटी ऑफ जॉय या आनंद की नगरी कहा जाता है साथियों। अगर आपको कहीं आनंद मिलता है मध्य प्रदेश में तो आपको जाना रहेगा, आपको कहाँ पर? मांडू। जहाँ पर कहाँ पर है? ये धार में है, आपको याद रखना रहेगा। और आप सभी जानते हैं खजुराहो किस लिए फेमस है? मूर्ति कला के लिए जाना जाता है, मूर्ति या विशेष रूप से मंदिरों के लिए जाना जाता है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है और अभी मध्य प्रदेश का पहला यूनेस्को में शामिल स्थल है। याद रखिएगा साथियों, कब शामिल किया गया था? 1986 में शामिल किया गया था। देखिए, इंदौर की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं होलकर रियासत यहाँ से बहुत ज़्यादा फेमस है। होलकर रियासत में अगर हम बात करें तो यहाँ पर राजवाड़ा महल है, बहुत देखने को मिलता है, जो होलकरों की राजधानी भी हुआ करती थी इंदौर आपकी। और लास्ट में अगर बात करें तो देवी अहिल्याबाई ने राजधानी कहाँ पर? महेश्वर ट्रांसफ़र कर ली थी। तो आपको याद रखना है होलकर वंश का संबंध कहाँ से मिलता है आपको? इंदौर जिले से मिलता है। और इंदौर को अगर हम बात करें तो मिनी मुंबई भी कहा जाता है, आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, खेल राजधानी, शिक्षा राजधानी, बहुत सारी राजधानियों का दर्जा इंदौर जिले को दिया गया है, आपको याद रखना रहेगा साथियों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 की जो बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गांधी सागर अभ्यारण्य किन जिलों पर स्थित है? जी हाँ, गांधी सागर जो अभ्यारण्य है वो मध्य प्रदेश के किन जिलों पर स्थित है? देखिए, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो मंदसौर और नीमच, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंदसौर और नीमच, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। याद रखिएगा, मंदसौर और नीमच आपको याद रखना रहेगा। मंदसौर और नीमच डिस्ट्रिक्ट के बीचों बीच में स्थित है आपका गांधी सागर अभ्यारण्य। जी हाँ, गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मंदसौर और नीमच। और आप लोग कमेंट करके बताइए, जो गांधी सागर जो बांध है, गांधी सागर जो परियोजना है, वो किस नदी पर चलाई जा रही है? उसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना रहेगा साथियों, है ना। गांधी सागर जो परियोजना है वो किस नदी पर चल रही है या, और इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ, साथ में बेल आइकन को जरूर ऑन करें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तक पहुँचता रहे। क्लियर है? और इसके साथ साथ याद रखिएगा, हमने जीके जीएस से रिलेटेड सारे टॉपिक आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप एमपी जीके से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ पढ़ना चाहते हैं या एमसीक्यू लगाना चाहते हैं तो हर एक टॉपिक की आपको एमसीक्यू आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से लगा सकते हैं। सामान प्रबंधन की आपकी जो डेली बेसिस में जो टॉपिक वाइज क्लास चल रही है वो भी कंटिन्यू चल रही है। यानी बेहतर तरीके से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं जीके जीएस से रिलेटेड या अगर आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं तो स्टडी फॉर जीके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देखिएगा, दतिया में वीर सिंह, जी हाँ, दतिया में वीर सिंह महल में कुल कितने तल हैं? आपको इसका आंसर देना रहेगा। जी हाँ, आपको याद रखिएगा, जो दतिया में वीर सिंह महल है, याद रखिएगा, दतिया में वीर सिंह महल है। पहला तो आपको यही याद रखना है कि वीर सिंह महल कहाँ पर स्थित है? दतिया में स्थित है, याद रखिएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, यहाँ पर कितने जो खंड बने हैं, याद रखिएगा, ये 7 खंड की तलघड़ा टाइप का बना हुआ आप देख सकते हैं, है ना। वो जब भी आप यहाँ पर जाएं तो आप विजिट कर सकते हैं दतिया में। तो वीर सिंह का जो महल है वो कितने तल पे बना हुआ है? ये आपका 7 तलों में बना हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका, विदिशा की उदयगिरी में कितनी गुफाएं स्थित है? ये बिल्कुल जनरली समान सा क्वेश्चन है, लेकिन पूछा गया अभी तक एग्जाम पर, है ना। तो देखिएगा, विदिशा में अगर हम बात करें तो विदिशा में जो गुफाएं साथी, ये ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा। 20 गुफाएं हैं साथियों, याद रखिएगा, विदिशा में। याद रखिएगा, उदयगिरी की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो आपको राइट आंसर लगाना रहेगा विदिशा। जी हाँ,
विदिशा जिसे आप प्राचीन नाम में अगर बात करें तो भेलसा के रूप में जानते थे। और याद रखिएगा यहाँ पर जो 20 गुफाएं स्थित है, कहाँ पर है, विदिशा जिले में स्थित है। इनमें से अगर गुफाओं की बात करें तो पाँचवीं से अगर बात करें, पाँचवीं और चौथी या पाँचवीं शताब्दी से इनका संबंध देखने को मिलता है। इन्हीं से इसी समय में इनका निर्माण कार्य हुआ था। याद रखिएगा गुफा संख्या जो एक तथा जो 20 है आपकी, वो जैन धर्म से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जो 1 और 20 जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। गुफा नंबर बोल रहे हैं, कितनी गुफाएं टोटल, 20 गुफाएं, लेकिन गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 20 जो है साथियों याद रखिएगा वो जैन धर्म से संबंधित है। और इसके साथ साथ अगर बात करें जो आपकी गुफाएं, विशेष रूप से आपको याद रखिए, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं अभी वर्तमान में, वो मूर्ति जो होती हैं वो अभी जो वर्तमान में है वो मूर्ति विहीन हो चुकी हैं, यानी टूट फूट चुकी हैं। अब जब भी जाएंगे देखेंगे तो क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम पर, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। क्वेश्चन को समझिएगा पहले। बाघ का प्राचीन शहर वास्तव में कहाँ है। बाघ का, जी हाँ, आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोला जाता है। 526 बाघ है मध्य प्रदेश में, है ना, याद रखिएगा कितने, 526 विशेष रूप से याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का भी दर्जा दिया गया है ना। बाघ का प्राचीन शहर वास्तव में कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ये ऑप्शन आपके सामने है साथियों। बाघ का जो प्राचीन शहर है याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर देखिएगा इंदौर। जी हाँ, इंदौर के पास अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। जी हाँ, इंदौर, जिसे आप मिनी मुंबई के रूप में जानते हैं, आर्थिक राजधानी के रूप में जानते हैं मध्य प्रदेश की, है ना। इसके अलावा शिक्षा राजधानी, खेल राजधानी, सारी राजधानियों का दर्जा किसको दिया गया है, ये लगभग इंदौर को दिया गया है साथियों। याद रखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो इंदौर के पास अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के धार जिले का एक कस्बा आता है, जिसमें अगर हम बात करें जो मध्य प्रदेश की एक उद्योग राजधानी के पास स्थित है। और उद्योग राजधानी किसे बोलते हैं आप, इंदौर को ही बोलते हैं। तो विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं साथियों। देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में पाताल पानी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। याद रखिएगा पाताल पानी जो जलप्रपात है बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो जब भी बरसात वगैरह होती है, जब भी बारिश वगैरह होती है तो ये चारों तरफ से बंद कर दिया जाता है, अलाउ नहीं किया जाता बारिश के समय, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो याद रखिएगा ये जो पाताल पानी जलप्रपात है ये ऑप्शन आपके सामने है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जो पाताल पानी जलप्रपात है ना, वो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। जी हाँ, इंदौर जिले में स्थित है, आपको याद रखना रहेगा। आपसे पूछा जाएगा कि पाताल पानी जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में है, लेकिन किस नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा चंबल नदी। जी हाँ, चंबल नदी, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी में यहीं पर पाताल पानी जलप्रपात के आसपास 2 और जलप्रपात हैं, आपको याद रखना रहेगा। यहीं पर आपके इंदौर जिले में ही आपको याद रखना रहेगा। पाताल पानी के साथ साथ झाड़ीदाह विशेष रूप से याद रखना रहेगा आपको, है ना। झाड़ीदाह भी विशेष रूप से पूछा गया है, चंबल नदी पर ही निर्मित है, आपको याद रखना रहेगा। इसके साथ साथ आपको याद रखना रहेगा कि झाड़ीदाह और पाताल पानी और शीतला माता, एक और जलप्रपात आता है कौन सा, शीतला माता। ये तीनों की तीनों जो जलप्रपात है ना साथियों, याद रखिएगा वो चंबल नदी पर ही स्थित है। और चंबल नदी पर स्थित है कहाँ पर, याद रखिएगा चंबल नदी का जो उद्गम होता है इंदौर की जानापा पहाड़ी से होता है, आप सभी जानते हैं। और इसकी लंबाई मध्य प्रदेश में अगर हम टोटल लंबाई की बात करें तो 965 किलोमीटर है, आपको याद रखना रहेगा। 965 किलोमीटर है। चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ना। इतना तो क्लियर है आपको। तो विशेष रूप से याद रखिए चंबल नदी पर 3 वाटरफॉल है जो पूछे जाते हैं, एक तो शीतला माता, पाताल पानी और झाड़ीदाह। और ये कहाँ पर है, इंदौर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, आपको याद रखना होगा साथियों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, ये पूछा जा रहा है जो चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय नाम है ना। चित्रकूट आप सभी जानते हैं एक पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है। यह किस जिले में स्थित है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने आंसर दिए गए हैं, ABCD में आपको आंसर देना रहेगा। देखिए चित्रकूट जो आता है मध्य प्रदेश की सतना जिले में स्थित है। कहाँ पर आता है साथियों, सतना जिले में आता है। तो इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। याद रखिएगा मध्य प्रदेश के सतना जिले में आता है क्या आपका एक धार्मिक स्थल है जो चित्रकूट, विशेष रूप से याद रखिएगा, जहाँ पर मंदाकिनी नदी भी आपकी निकलती है, भरत ने मिलाप मंदिर वगैरह है, रामघर है, जानकी कुंड वगैरह है, स्फटिक शिला यहीं पर है, फेमस है ना। सती अनुसुईया का आश्रम भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के यहाँ पर पवित्र स्थल के हैं जो दर्शनीय स्थल के रूप में भी जाने जाते हैं मध्य प्रदेश के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा रहा है, बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिएगा। ये सामान्य सा प्रश्न है और क्वेश्चन पूछा गया है कि पुरातात्विक स्थल जो है कायथा, वो मध्य प्रदेश के किस नगर पर स्थित है, किस नगर पर स्थित है। तो देखिए, तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन देख लीजिएगा आप। इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो कायथा कहाँ पर आता है साथियों, याद रखिएगा उज्जैन जिले में आता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा, याद रखिएगा उज्जैन। जी हाँ, उज्जैन जो है मध्य प्रदेश की, अगर बात करें, मध्य प्रदेश की संस्कृति राजधानी के रूप में जाना जाता है ना। संस्कार राजधानी जबलपुर को बोला जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश की संस्कृति राजधानी उज्जैन को बोला जाता है। जी हाँ, उज्जैन में ही मंगलनाथ मंदिर स्थित है ना। मंगलनाथ मंदिर को पूरे पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है। इसके साथ साथ पॉइंट आपको याद रखना रहेगा। और उज्जैन जो शहर है साथियों, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, वो क्षिप्रा। और क्षिप्रा जो है ना साथियों, किसकी सहायक नदी है। क्षिप्रा जो है आपको विशेष रूप से याद रखना होगा, चंबल की सहायक नदी है। और क्षिप्रा नदी का भी उद्गम आपका कहाँ से होता है, इंदौर से होता है, आपको याद रखना रहेगा। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, ये मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म हाल ही में खोजा गया है। जी हाँ, देखिए ऑप्शन आपके सामने है, दिखा देता हूँ, देखिएगा ये ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। दुनिया का सबसे पुराना जो शैवाल खोजा गया है वो चित्रकूट में ही खोजा गया है, साथ ही याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चित्रकूट। आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा यहाँ कंप्यूटर मास्टर के द्वारा गलती की गई है, अशुभता के लिए खेद है हमें। याद रखिएगा, यहाँ पर चित्रकूट लिखा है, क्या लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर बी में चित्रकूट कर लीजिएगा। और चित्रकूट आप सभी जानते हैं कि कहाँ पर आता है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में आता है, जो एक मध्य प्रदेश का एक पर्यटक स्थल भी है और एक पवित्र नगरी के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तानसेन से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, है ना। तानसेन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं। तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है, आप सभी जानते हैं तानसेन के बारे में। और तानसेन जो है आप एक संगीत सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। तानसेन किस रूप में जाने जाते हैं, संगीत सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि तानसेन जब गाना गाते थे तो दीप जल उठते थे, है ना, ऐसा माना जाता है। और तानसेन जो थे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, तो आपको याद रखना रहेगा। लेकिन तानसेन का जो प्राचीन नाम है, इनका यानी मूल नाम है रामतनु पांडे के रूप में जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। क्लियर है। और इसके अलावा हम बात करें तो तानसेन के जो गुरु थे, जो ज़्यादा फेमस थे, कौन थे, गुरु। तो इनके गुरु का नाम विशेष रूप से याद रखिएगा, मोहम्मद गौस। और मोहम्मद गौस की अगर बात करें, मोहम्मद गौस की इनकी एक मनोकामना, यूँ समझिए कि इनकी एक प्रार्थना थी, एक रिक्वेस्ट थी कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरी जो समाधि है मेरे गुरु के पास जस्ट बाजू में ही बननी चाहिए। तो आज भी अगर आप जाएंगे ग्वालियर पर, तो ग्वालियर पर तानसेन की जो समाधि मिलेगी ना, मोहम्मद गौस की जस्ट बाजू में मिलेगी आपको। तो याद रखिएगा, तानसेन के जो गुरु थे मोहम्मद गौस की जस्ट बाजू में इनका मकबरा बना हुआ है। और कहाँ पर, ग्वालियर में। जी हाँ, ग्वालियर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको साथियों, याद रखिएगा। क्लियर है, तो तानसेन से आपको इतने पॉइंट याद रखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए, मध्य प्रदेश की भीमबेटका, जी हाँ, भीमबेटका मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा, है ना। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो ये क्वेश्चन जनरली बिल्कुल पूछे जाते हैं, आपको याद रखना रहेगा साथियों। मध्य प्रदेश के भीमबेटका को किस वर्ष खोजा गया था, याद रखिएगा। देखिए, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जो भीमबेटका की खोज की गई थी ना साथियों, याद रखिएगा, वो 1957 में की गई थी। कब की गई थी, 1957। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। 1957 में खोज की गई थी, आपको याद रखना रहेगा। जो मध्य प्रदेश का जो भीमबेटका जो स्थान है ना, आपको याद रखिएगा, ये 2003 में, जो वर्ष 2003 में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था साथियों, याद रखिएगा, हल्के में नहीं लेना। मध्य प्रदेश के 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिसमें से पहले नंबर में क्या है आपका, खजुराहो आता है 1986 में। और इसके साथ साथ आपका पचमढ़ी आपका क्या आता है, सांची का स्तूप हमने बताया है ना, 1989 में। इसके अलावा फिर आपका 2003 में आपका क्या होता है, मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाएं, आपको याद रखना रहेगा। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है, बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से किसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। सतपुड़ा की रानी जो है ना साथियों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। जी हाँ, पचमढ़ी विशेष रूप से याद रखिएगा, सतपुड़ा की रानी के रूप में जाना जाता है। सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग पर स्थित है, आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग पर स्थित है। और सतपुड़ा पर्वत के कितने भाग हैं साथियों, 3 भाग हैं। कितने भाग हैं, 3 भाग हैं।
हैं सतपुड़ा पर्वत के, याद रखिएगा। और पचमढ़ी कहाँ पर स्थित है, किस भाग पर स्थित है? देखिए मैं जनरली यहाँ पर थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यूँ बनाइए कि सतपुड़ा के कितने भाग हैं आपके? 3 भाग हैं। ये आप देख पा रहे होंगे ट्रायंगल टाइप का, और इसको 3 पार्टों में डिवाइड कर देता हूँ। ये सतपुड़ा पर्वत आप यूँ समझ लीजिए मध्य प्रदेश का दक्षिणी पार्ट है, और ये आपका राजपीपला है, और ये आपका महादेव है, और ये आपकी मैकाल पर्वत श्रेणी है। तो आपकी जो पचमढ़ी है ना, ये जो पचमढ़ी है वो महादेव पर्वत श्रेणी में आती है, याद रखिएगा। और महादेव की पर्वत श्रेणी में के ऊपर जो आती है आपकी, महादेव के बाद क्या आती है आपकी? महादेव में पचमढ़ी आएगी, और पचमढ़ी के बाद क्या आएगी? चौरागढ़। चौरागढ़ के बाद आपका क्या आ जाएगा? जो सबसे ऊंची हाइट है किसकी? धूपगढ़। जी हाँ, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? धूपगढ़। जी, पचमढ़ी के ऊपर ही आता है धूपगढ़, और धूपगढ़ जो है 1350 इसकी हाइट है, आपको याद रखना रहेगा। क्लियर है? 1350 धूपगढ़ जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हिल स्टेशन के रूप में माना जाता है। धूपगढ़ सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है साथियों। वो कहाँ पर स्थित है? सतपुड़ा पर्वत की महादेव पर्वत श्रेणी पर स्थित है साथियों, याद रखिएगा आप लोग। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पचमढ़ी। क्लियर है? और पचमढ़ी को क्या बोला जाता है? सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, और पचमढ़ी में ही क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा भी होती है साथियों, याद रखिएगा, 199 सेंटीमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि महाराजा छत्रसाल की समाधि कहाँ पर स्थित है? आप सभी जानते हैं महाराजा छत्रसाल जी को, महाराजा छत्रसाल जी को क्या बोला जाता है? बुंदेलखंड का केसरी बोला जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की साथियों, तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ध्रुवेला। जी हाँ, ध्रुवेला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, और यहीं पर ही इनकी समाधि बनी हुई है। महाराजा छत्रसाल की समाधि कहाँ पर है? ध्रुवेला में है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, याद रखिएगा, छतरपुर जिले में ध्रुवेला नामक स्थान पर इनकी क्या है? समाधि है। इनकी महाराजा छत्रसाल की समाधि स्थित है, तो आपको याद रखना रहेगा साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले हमने पचमढ़ी से कुछ विशेष रूप से पॉइंट पढ़ा है, इसके बाद और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है। तो देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने पचमढ़ी पहाड़ियों की खोज की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें, पचमढ़ी, जी हाँ, पचमढ़ी जिसे मध्य प्रदेश का क्या बोला जाता है? हिल स्टेशन बोला जाता है ना। तो विशेष रूप से याद रखिए, हिल स्टेशन के रूप में भी बोला जाता है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या बोला जाता है? सतपुड़ा की रानी बोला जाता है ना। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा। पचमढ़ी की खोज किसने की थी? जेम्स फॉरेस्ट ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इसकी जो खोज की गई थी, कब की गई थी? 1857 के समथिंग की गई थी, जेम्स फॉरेस्ट के द्वारा, 1857, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 23 है। और किसने भीमबेटका गुफाओं की खोज की थी? याद रखिएगा, भीमबेटका। जी हाँ, भीमबेटका को याद रखना है, पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? BS बाकड़कर। भीमबेटका की गुफाओं की जो खोज की गई थी वो BS बाकड़कर के द्वारा की गई थी, है ना। और इसके अलावा हम बात करें तो ये अगर बात करें जो भी इनकी खोज की गई थी, और ये अगर बात करें तो वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग बात करें तो 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भीमबेटका की गुफा, याद रखिएगा। और इसके अलावा 1957 और 58 के समथिंग इसकी खोज की गई थी साथियों, आपको याद रखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। हमने टॉप 25 MCQ रखा था, 24 तक पहुँच चुके हैं साथियों। निम्नलिखित में से किन गुफाओं को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो आप सभी जानते हैं यूनेस्को की सूची में 3 शहर शामिल हैं, है ना। 3 शहर कौन से शामिल हैं आपके? पहला तो क्या है आपका? खजुराहो, जो 1986 में हुआ था। फिर सांची का स्तूप वगैरह आप सभी जानते हैं। फिर इसके बाद क्या है? भीमबेटका की गुफाएं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा सभी लोग, भीमबेटका की गुफाएं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 है, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का
ध्येय वाक्य क्या है? जी हाँ, ध्येय वाक्य का मतलब होता है कि एक आदर्श वाक्य क्या है मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का। ये जो विकास कार्य निगम है उसका ध्येय वाक्य क्या है? तो ऑप्शन आपके ये सामने दिए गए हैं और इसमें राइट आंसर चूज करना रहेगा साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अतुल भारत का हृदय। क्या हो जाएगा? अतुल भारत का हृदय, द हार्ट ऑफ द इनक्रेडिबल इंडिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बिल्कुल एग्जाम पर पूछा जा सकता है, आपको याद रखना रहेगा साथियों। चलिए, तो आज के सेशन को बस यही समाप्त करते हैं और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और जी हाँ, अगर पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर विजिट करें। ये टेलीग्राम आप देख पा रहे होंगे, स्टडी फॉर जीके के नाम से आपको सर्च करेंगे, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त कर पाएंगे, वहाँ से आप। क्लियर है सभी को? चलिए, मिलते हैं इसी प्रकार के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सभी को।